Hi everyone, welcome to Gyanam. So we have a good news that notification of SSC CHSL is out. आपको अभी तक पता चल भी गया होगा कि CHSL की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है. CGL की नोटिफिकेशन पहले ही आ चुकी थी, आपको पता है, और अब CHSL की आउट है. सो ये बहुत अच्छी एक बात है. बहुत सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और बहुत ईगरली वेट कर रहे होते हैं कि ये जल्दी से नोटिफिकेशन बाहर आए. एंड लेट मी टेल यू, आपका जो एग्ज़ाम है Tier 1 एटलीस्ट मई में हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में हम जो है वो डिटेल देखेंगे क्या क्या सिलेबस रहता है, Tier 1, 2, 3 में क्या क्या रहेगा, एंड Tier 1 कब होगा, 2 जो है वो कब होने के चांसेस हैं, एंड व्हाट इज द सिलेबस एंड ऑल. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट्स की बात करते हैं हम. तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगी 1 फरवरी, यानी कल से शुरू हो गई, एंड ये 7 मार्च तक चलेगी. सो डोंट वेट फॉर 7 मार्च, उससे पहले ही आप जो है वो इसको फिल कर लो टाइम रहते. ठीक है, लास्ट मिनट पे फिर सर्वर बहुत बिजी होता है और फिर कई बार फॉर्म फिल नहीं हो पाता. लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 7 मार्च, एंड फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है दैट इज 8 मार्च. ठीक है, जंप करते हैं Tier 1 पे. Tier 1 पेपर जो है वो आपका हो जाएगा मई 2022 में. दैट मीन्स यू हैव फेब, मार्च, अप्रैल, और मई में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है. अप्रॉक्स 3 मंथ्स हैं आपके पास टू प्रिपेयर फॉर इट. एंड Tier 2 जो होगा वो उसके बाद नोटिफाई किया जाएगा कि कब होगा. सो विद इन, आपको पता है कि 1 to 2 मंथ्स या मैक्स 3 मंथ्स का गैप रहता है. वैसे हार्डली 1-1.5 महीने के गैप के अंदर ये Tier 2 ले लेते हैं. ठीक है, एज की बात करते हैं. सो एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2022 जो है वो होनी चाहिए 18 to 27. राइट, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. लेकिन हाँ, देयर आर रिलैक्सेशंस कैटेगरी वाइज. राइट, तो कैटेगरी वाइज ये रिलैक्सेशन है, ये आप चेक कर सकते हो. फाइन. देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सो LDC लोअर डिवीजन क्लर्क जो है, JSA, PA, SADEO, इन सब के लिए जो मैक्सिमम पोस्ट हैं CHSL में, उनके लिए सिर्फ 12th स्टैंडर्ड चाहिए. उसमें ऐसा कुछ नहीं होता आपने 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स से किया, आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए और इक्विवेलेंट. ठीक है, फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड. एंड देन अगर आप ये वाली पोस्ट भी फिल कर रहे हो, DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन द ऑफिस ऑफ CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इन दैट केस ओनली यू नीड 12th स्टैंडर्ड इन साइंस स्ट्रीम विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट. मतलब नॉन मेडिकल से आपने जो है वो 12th पास की होगी, तो आप इस वाले एग्जाम को फिल कर सकते हो, इस वाली पोस्ट को फिल कर सकते हो. ओके, एंड एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी की बात करते हैं. ओनली 100 रुपीज़, एंड 100 एक्सेप्ट. और किस किस को फ़ी एग्जाम्प्टेड है? विमेन कैंडिडेट, SC, ST, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन, ये सब भी एग्जाम्प्टेड है. ठीक है, सो बच्चा कौन? जनरल कैटेगरी के बॉयज़. ठीक है, यूजुअली तो आपके लिए फ़ीस कितनी है? 100 रुपीज़. फाइन. एग्जामिनेशन स्कीम. एग्जामिनेशन जो है वो 3 लेवल पे लिया जाएगा, Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tier 1 में आपके पास कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK पूछी जाएगी. एंड देन Tier 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, एंड Tier 3 जो है वो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट. बात करते हैं, मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ और फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं Tier 1 में क्या आएगा, 2 में और 3 में क्या. सो देखो, Tier 1 का सिलेबस जो है दैट इज़ इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स हो गया आपका, और जनरल अवेयरनेस, GK हो गया आपका. ठीक है, सो 4 ये सब्जेक्ट्स हैं. हर एक सब्जेक्ट पे आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, मार्क्स आपके 50-50 रहेंगे. दैट मीन्स हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा. एंड 60 मिनट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे. 80 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल, जो कि डिसेबल हैं या फिर कुछ जो भी क्राइटेरिया दिया है. डिटेल नोटिफिकेशन आप एक बार चेक कर सकते हो. लेकिन हाँ, जनरली 60 मिनट का पेपर होगा, मतलब 1 घंटे का पेपर होगा, और उसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे. ठीक है, 100 क्वेश्चंस, 25 ऑफ इंग्लिश, 25 ऑफ रीजनिंग, 25 ऑफ मैथ्स एंड 25 ऑफ GK. फाइन. ओके, Tier 2 की बात करते हैं, विच विल बी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें पेन पेपर मोड में लिया जाएगा. ठीक है, वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा. आपको लिखना है, क्या लिखना है उसमें आपको आ सकता है essay, लेटर, एप्लीकेशन, प्रेसी लिखने को आ सकता है. ठीक है, एंड ये जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा.
ठीक, और इसमें आपको 33% मार्क्स एटलीस्ट लेने होंगे। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लेकिन आधा पेपर हिंदी में और आधा पेपर इंग्लिश में लिख दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। या तो आप पूरा पेपर हिंदी में लिखोगे या आप पूरा पेपर इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है। ऐसे प्रेसी लेटर जो भी लिखना है या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। मिक्स नहीं चलेगा कि ऐसे तो हिंदी में लिख दिया, लेटर अब इंग्लिश में लिख देता हूँ, ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज 0 मार्क्स, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। टीयर 3 की बात करते हैं। इट विल बी अ स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, जिसमें टाइपिंग ली जाएगी आपकी, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको बोला जाएगा कि से आपको इतने मिनट में इतने वर्ड्स जो हैं वो टाइप कर रहे हैं, फाइन। सो दैट विल बी टीयर 3। सो 3 टीयर्स, 3 लेवल में जो है वो CHSL का एग्जाम होगा आपका। बहुत सारे बच्चों ने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी होगी, बहुत सारे बच्चे अब कर रहे होंगे। ज्ञानम हैज़ ऑलरेडी लॉन्च लॉट ऑफ बैचेस फॉर CGL एंड CHSL, ठीक है। दोनों के लिए ही बैचेस हैं, CGL के लिए भी बैचेस चल रहे हैं, CHSL के लिए भी बैचेस चल रहे हैं, एंड दोनों के लिए ही मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है। सो वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की इन द एंड। लास्ट टाइम CGL का जो टॉपर था, ही सेड आई डिड अराउंड 250 मॉक टेस्ट, और 250 मॉक टेस्ट के बाद जो है मुझे जो पेपर लगा दैट वाज लाइक अ पीस ऑफ केक। ऑब्वियसली जब उसने 50 मॉक टेस्ट किए होंगे, उसने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दिया, स्पीड बनाने के ऊपर। सो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और अगर आपके कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द बेसिक बैच ऑल्सो। Alright? Okay, if you have any query, you can call us on these numbers. You can write in the comment box below. Thank you and all the best.